हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी शंकर सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आपने जैसे ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। लाइफ प्रोसेस में एनिमल्स में या प्लांट्स में दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है। अब प्लांट्स में एनिमल में थोड़ा डिफरेंस होता है। किस टाइप से होता है ट्रांसपोर्टेशन? मीन्स जैसे हमारी बॉडी में हम फूड खाते हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या कैसे फ्लो होते हैं, इनका कोई पाथवे होता है या नहीं, या वो किसके थ्रू एक इधर से उधर जाते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये ब्लड के थ्रू होता है। इस टॉपिक में है हमारा ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्स। ये सारे चीजें मिलकर किसी भी एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब पूरी बॉडी में जो हार्मोन जो होते हैं हमारे पूरी बॉडी में होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनमें हार्मोन्स होते हैं और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं। वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में उनको पूरी बॉडी में फ्लो कौन करता है। ओके, अब जो हमारा ब्लड है, ब्लड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हमारी किडनी में कैसे जाता है, या हमारा हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है वो हमारा कैसे जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। हम अपने लंग्स से तो लेते हैं, वो लंग्स के कैसे जाएगा पूरी बॉडी में हमारे, ये सब चीजें कराती है ट्रांसपोर्टेशन। पूरी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हो चाहे या फिर आपकी ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उन सबका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की हेल्प से होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से थिंग्स होते हैं जो हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन में चीजों जो भी जरूरी या फिर वेस्ट मटेरियल है उन सबका पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है, किसकी हेल्प से होता है? वो है ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ। ब्लड क्या होता है? ब्लड तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पूरी बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो करता है। हम ब्लड के बारे में समझेंगे। ब्लड एक लिक्विड मटेरियल होता है, तो हम सबको पता है, जैसे हमें चोट लगती है ब्लड आता है, लिक्विड आता है ना। तो वो क्या होता है ब्लड में हमारे टू टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे प्लाज्मा होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड मटेरियल होता है, जैसे आपको ये जो डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का लिक्विड सा, वो हमारा प्लाज्मा है। ब्लड में 55 to 60% हमारा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा ब्लड में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि हम एक बॉटल लें, उसके अंदर वाटर भर दें, एक बॉटल में वाटर भर दें, उस वाटर में हम कुछ थोड़ी सी ज्यादा रेड सैंड लें। ओके, फिर हम उसमें व्हाइट सैंड लें, थोड़ी रेड से थोड़ी कम, और फिर कुछ येलो सैंड लें, है ना। वो सब हमारा होगा ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे जो बॉटल है में जो पानी है वो हमारा क्या होगा? प्लाज्मा, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है हमारे ब्लड को। और जो रेड सैंड है वो क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होंगी, जो आपको ये दिख रही हैं, ये थोड़ी ज्यादा होती हैं बाकी सेल्स के मुकाबले। व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी, ओके, और प्लेटलेट्स होंगी। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। ये प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, तभी तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। कितना परसेंट होता है? 90 to 92%। इनमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्बुलिन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी की केमिकल मैसेंजर। वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं, केमिकली मैसेंजर होते हैं, हमारी बॉडी को कब क्या वर्क करना है, मतलब एक मैसेंजर होते हैं। ओके, और कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? जब हमारी चोट लग जाती है, वो हम क्लॉट के बारे में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का पार्ट जम जाता है उसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सी है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, ठीक है, और भी कई सारी प्रोटीन्स होती हैं
तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? हमारा लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे केजरीवाल जी कह रहे हैं प्लाज्मा डोनेट कीजिए, तो वो क्या डोनेट करने को कह रहे हैं? ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड फ्लूइड। ओके, अब आती है हमारी सेल्स। ब्लड में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? इन्हें शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में, बॉडी नहीं, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। जैसे हम डीप ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ओके, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाती है? वो जाती है हमारे ब्लड के आरबीसीज के द्वारा। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? वो किसके थ्रू आती है? हमारे आरबीसीज के द्वारा। आरबीसी का मेन वर्क क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे हम सांस लेते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे कौन करता है? ब्लड की आरबीसीज, ब्लड में अंदर जो होती हैं आरबीसीज वो करती हैं। अब आती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आरबीसी से थोड़ी सी कम होती हैं और ये इनका वर्क क्या होता है? इनका मेन वर्क होता है ये हमें डिजीज से बचाती हैं, डिजीज से प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। ये समझ लो हमारी बॉडी की सोल्जर हैं, वो हमें डिजीज से बचा रही है। कोई भी डिजीज हमें अगर लगनी होती है उससे बचाती है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाओ क्या कहते हैं? तो ये डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को बचाएंगी। ओके, बॉडी को उस डिजीज से बचाएंगी। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है, कोई भी डिजीज है, उससे प्रोटेक्ट करने का वर्क करेंगी। इनमें इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। ओके, अब आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में बनाती हैं। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या हमारी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आरबीसी और व्हाइट बीसी से, डब्ल्यूबीसी से थोड़ा सा कम होती हैं, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जब हमें चोट लग जाती है, वो जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर सोचो ये प्लेटलेट्स ना हो, हमारी बॉडी में कम हो, तो क्या होगा? हमारा ब्लड बह जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट सेल्स होती हैं। ब्लड का पूरा कंपोजिशन है जो डिफरेंट वर्क करता है। ओके, अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन लंग से टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है। एक सेल, एक तरीके की सारी सेल्स मिलकर, जैसे नर्व सेल है, वो सारी नर्व सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के मिलकर बनते हैं ऑर्गन। जैसे हमारा पूरा नर्वस बन गया, अभी नर्वस मिलकर क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बन जाएगा, पूरा सिस्टम बनेगा। तो जो लंग्स में हम जो सांस, जो वो ऑक्सीजन आती है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड। कितना काम करता है ब्लड? इसका और अदर वर्क है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। अब जैसे कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है टिश्यूज में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वर्क करके सारी ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड ही करता है, जो लंग्स में जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू लिवर टू द किडनी। अब इसका दूसरा और वर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। हम जो फूड खाते हैं या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी किडनी में क्या होता है? किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, किडनी के द्वारा जो यूरिन बनती है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्रूट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू। अब ब्लड का और वर्क क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके
पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कैसे होगी, हमारी फूड से होगी। जो जो डाइजेस्ट हुआ है फूड का पार्ट, वो हमारी फिर बॉडी में कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू एनर्जी आएगी बॉडी के अलग अलग पार्ट में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, जैसे पूरी बॉडी में हार्मोन्स कैसे होते हैं, कैसे जाता है, वो ब्लड में, ब्लड के अंदर मिक्स होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। उसमें हम हार्मोन्स को तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें ये समझ लेते हैं बस हार्मोन्स का केमिकल मैसेंजर होते हैं, वो पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड कंट्रोल, और क्या वर्क होता है, ब्लड क्लॉटिंग का वर्क, ब्लड क्लॉटिंग होती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा ब्लड ना बह जाए। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, एक बार चोट लग गई, सारा ब्लड हमारा बाहर निकल गया। ओके, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का वर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, और ये क्या करती है, पूरी ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में हीट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा एक टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो कौन, ब्लड जो हमारी बॉडी का एक मेन टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। ओके, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हेल्प इन वॉन्ड हील, क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से हेल्प करते हैं, मतलब जब इन्फेक्शन होता है उससे बचाते हैं, इन्फेक्शन ना हो। ओके, और ये कोई भी चीज को टूट फूट, हमारी बॉडी में कोई टूट फूट होगी उससे हेल्प करते हैं, उससे बचाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉथिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉट हमसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारी चोट लग गई, कोई भी हमारे जगह पे रैप्चर हो गई, उससे ब्लड बाहर आया, वो ब्लड बाहर आके उसे ब्राउन पार्ट कैसे जम जाता है, वो ब्राउन पार्ट बनता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि कोई भी हमारा टिश्यू इंजर हुआ, वो जगह चोट लगी, टिश्यू इंजर हो गया, तो ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं इसके ऊपर। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का वर्क होता है। फिर वो रिलीज क्या होता है, उस ब्लड क्लॉटिंग से वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन के बाद जो हमारे ब्लड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन करता है और उसे थ्रोम्बिन में चेंज करता है। फिर वो थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, जो हमारे ब्लड में पहले से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कई सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिन में चेंज होता है, फाइबर्स, जाल जैसा बनाता है। वो जाल जैसा दिखता होगा आपको, आपने कई बार बनते हुए भी देखा होगा, जाल सब बन जाता है हमारी उस जगह पे जहां हमारी चोट लगती है। अब वो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, वो थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन आरबीसीज के साथ मिलकर एक ब्लड क्लॉट बना लेते हैं, वो ब्राउन कलर का, वो रेडिश कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये रैप्चर हुआ तो इसके पास में ये सारी प्रोटीन होती है हमारी ब्लड में, जो कि उस रैप्चर चीज को ऊपर आ जाती हैं, एक जाल सा बना लेती हैं आरबीसीज के मिलकर, थ्रोम्बिन मिलकर, वो हमारी बन जाती है फिर ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का। अगर रक्त का थक्का नहीं बने तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा और फिर नहीं जम बन पाएगी, हमारा ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। आपने सुना होगा कई बार कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, आपका ये ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप डिफाइन कैसे होते हैं? ओके, तो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप के। ये डिफाइन होते हैं, कुछ आरबीसीज के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, आरबीसी में एंटीजन पाई जाती हैं, और प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। जैसे ये प्लाज्मा है, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, और जो आरबीसीज होती हैं उनमें एंटीजन प्रेजेंट होती हैं। हमारा ब्लड ग्रुप जैसे डिफाइन होता है साइंटिस्ट ने, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है किसी का, तो उसमें एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी। सेम नहीं होगा कि एंटीजन भी ए हो गया, एंटीबॉडी भी बी हो गया, तो वो रिएक्शन कर जाएगा और वो ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए एंटीजन, आरबीसीज में एंटीजन ए और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी, तो ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए।
अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में एंटीजन आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसी ह्यूमंस की प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ब्लड ग्रुप बनेगा बी। अगर किसी ह्यूमन में एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है आरबीसी में, तो एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, 0। कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप, उस ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी में, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते हैं, जैसे एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, 0 एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ये इसी से हमारे डिफाइन होते हैं ब्लड ग्रुप। किसी भी ह्यूमन में ब्लड ग्रुप क्या होता है? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ। ओ मीन्स होता है नो एंटीजन, आरबीसी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ये जो वेसल्स है वो होती क्या है? ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है हमारा पाइप्स में बहता है। जैसे ये समझ लीजिए आप, आपकी घर है, उसमें ऊपर पानी की टंकी रखी है, उसमें एक आ रहा है फ्रेश वाटर का पानी, फिर वो फ्रेश वाटर का पानी उस टंकी से कहाँ जाता है? आपके किचन में जाता है, आपके वॉशरूम में जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडीज में किनके थ्रू जाता है? पाइप के थ्रू जाता है। ऐसे हमारी बॉडी में पाइप्स होते हैं, कई सारे पाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के पाइप्स होते हैं। उनको 3 टाइप्स के पाइप होते हैं, लेकिन होते कई सारे पाइप्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें से फ्लोटेड होता हुआ ब्लड जाता है। इन पाइप्स के अंदर क्या जाता है? ब्लड जाता है। अब ये पाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। अब आर्टरीज पाइप का काम क्या होता है? आर्टरीज होती हैं वो, आर्टरीज वेसल्स कैपिलरीज होती हैं, वो जाती हैं हमारे हार्ट से ब्लड लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन मिक्स है, उसमें प्योर ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और प्योर ब्लड कहते हैं। वो ब्लड हार्ट से लेके कहाँ जाती है? हमारे पूरे कई सारे ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। कौन लेके जाती है? आर्टरीज। कुछ एक्सेप्शन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो हम ट्रांसपोर्टेशन की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है वीन्स। वीन्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो गया, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, सारा ब्लड में ऑक्सीजन यूज हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, वो ब्लड को लेके कहाँ जाएंगी? हार्ट में, इसको प्योर करने के लिए हार्ट में लेके जाएंगी। ये जो आपको आर्टरीज दिख रही हैं, उनमें क्या होगा? वो ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट से, हार्ट से आपकी बॉडी में। फिर जो वीन्स होंगी वो कहाँ लेके जाएंगी? आपकी जो बॉडी में जो ब्लड यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गई, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड, इसे इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और इम्प्योर ब्लड बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। वो कहाँ जाएगा? आपके हार्ट में। अब आता है कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज आपकी आर्टरीज एंड वीन्स का एक गुच्छा होती हैं, एक बंच होती हैं। जैसे कि आपके एक तरफ से आर्टरीज आ रही हैं, कई सारी आर्टरीज आ रही हैं, कई सारे आर्टरीज के पाइप्स आ रहे हैं, फिर एक तरफ से वीन्स के पाइप्स आ रहे हैं। वो एक जगह इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं? एक बंच बना रहे हैं, गुच्छा बना रहे हैं। इस गुच्छे को क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। इन सब में क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो करेगा। उम्मीद करती हूँ आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।